हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने कैसे अपने लिए एक नए मास्टर को ढूंढा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स टू। एक टाइम पे क्या था ना, डॉग्स अपने खुद ही मास्टर्स हुआ करते थे एंड वो वुल्फ मतलब भेड़िए जैसी ज़िंदगी जीते थे इन फ्रीडम मतलब फुली फ्रीडम में। Until a dog was born who was ill pleased। लेकिन फिर एक डॉग का जन्म हुआ जो कि बहुत ज़्यादा ill pleased मतलब अनहैप्पी था with this way of life। मतलब जैसी वो लाइफ जी रहा था उससे वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी था, बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, टायर्ड रहता था और वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, क्योंकि वो ना इधर उधर घूमता रहता था खाने की तलाश में एंड बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता था उन एनिमल से जो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुआ करते थे। सो ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड। फिर ना उसने इस चीज़ के बारे में बहुत बार सोचा और उसने डिसाइड किया कि बेस्ट थिंग उसके लिए क्या होगी कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मतलब इस धरती पे इस अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर जो होगा ना उसका वो सर्वेंट बन जाएगा, तो उसको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और फिर वो इस तलाश में निकल गया ऐसा मास्टर ढूंढने के लिए। तो ही वॉकड एंड ही वॉकड। उसने बहुत वॉक किया एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ। किन्समैन मतलब एक तरीके का रिलेटिव, मतलब कि अपने ही जैसा लेकिन थोड़ा डिफरेंट उसने देखा, जो कि एक बहुत बड़ा वुल्फ था जो कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा था, बहुत ज़्यादा वायलेंट लग रहा था, फियर्स मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसमें, बहुत ज़्यादा डरावना था। सो वेयर आर यू गोइंग डॉग। तो उस वुल्फ ने उस डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। सो आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। सो यहाँ पे डॉग ने कहा कि मैं ना किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसका सर्वेंट बन के मैं रह सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो उसने वुल्फ से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। सो आई डोंट सी वाई नॉट। तो यहाँ पे वुल्फ ने कहा कि क्यों नहीं, ज़रूर। एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। और वो इस बात पे एग्री हो गया, दोनों ही एग्री हो गए और दोनों आगे बढ़ने लगे। दे वॉकड एंड दे वॉकड। वो चलते गए एंड वॉक करते गए एंड ऑल ऑफ अ सडन वुल्फ लिफ्टेड द नोज। वुल्फ ने अपनी नोज़ को ऊपर लिफ्ट किया, उसने कुछ सूंघा, स्निफ किया एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द वे। और फटाफट वो वहाँ से डार्टेड मतलब मूव्ड क्विकली, उस रास्ते से जल्दी से चला गया एंड बुशेस में जाके छुप गया एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट में बहुत अंदर तक वो जाने लगा। डॉग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, तुम्हें हो क्या गया है मास्टर। सो ही आस्क्ड व्हाट हैज़ फ्राइटेंड यू सो। तो उसने वुल्फ से पूछा कि भाई तुम्हें किस चीज़ ने इतना डरा दिया कि तुम अंदर जा रहे हो फॉरेस्ट के डरते हुए। सो कांट यू सी। वुल्फ ने कहा कि तुम देख नहीं सकते, एक बेयर आया है एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। एंड सीइंग दैट बेयर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। और उसने देखा कि भाई वुल्फ तो कुछ है ही नहीं, बेयर तो वुल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो डॉग ने डिसाइड किया कि मैं तो अब बेयर का ही सर्वेंट बन के रहूँगा। तो उसने वुल्फ को छोड़ दिया एंड उसने बेयर से पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। बेयर इस बात पे एग्री हो गया एंड उसने कहा कि लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। तो बेयर ने कहा कि चलो एक झुंड काउस के, गाय के झुंड को ढूंढते हैं एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल मतलब हम पेट भर के खाना खा सकते हैं, हमारा पेट भर जाएगा। वो वॉक करने लगी एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउस। और उन्होंने जल्दी ही एक झुंड देखा काउस का। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरेबल नॉइस। लेकिन जब तक वो उस हर्ड के पास पहुंच पाते उनको ना एक बहुत ही भयानक आवाज़ सुनाई दी। द काउज वर मूइंग लाउडली। ज़ोर ज़ोर से काउज मूव आवाज़ निकाल रही थी एंड बहुत ही ज़्यादा पैनिक मतलब डर में अलग अलग डायरेक्शंस में वो भाग रही थी। बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। बेयर ने ना छुप के एक ट्री के पीछे से देखा एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वो भी ना बहुत तेज़ फटाफट से भागने लगा, फॉरेस्ट के अंदर जाने लगा।
अब तो भाई, now why did I have to come here? Said he to the dog. It is a lion who rules the forest in these parts. तो भाई अब बियर ने इसका रीज़न बताया कि भाई मैं क्यों अंदर भाग रहा हूँ, क्यों फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो ये लायन की आवाज़ है और लायन जो है वो तो भाई फॉरेस्ट के हर पार्ट्स में अपना राज करता है, रूल करता है। तो डॉग ने पूछा लायन हु इज़ ही, कौन है ये? तो यहाँ पे बियर ने कहा कि डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है, वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग ने कहा कि भाई बाय बाय, तुम्हें भी बाय बाय बोलता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ लायन के पास, क्योंकि मुझे तो भाई यहाँ पे आई वॉन्ट अ मास्टर जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो अर्थ पे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। तो यहाँ पे जो डॉग था वो लायन के पास चला गया और लायन से उसने पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? लायन भी इस चीज़ पे एग्री हो गया एंड डॉग जो था वो लायन के साथ रहने लगा और उसका सर्वेंट बन के रहने लगा। बहुत लंबे टाइम तक वो उसके साथ रहा, बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और उसके बाद से कोई ये वजह ही नहीं बची थी कंप्लेन करने की, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट। मतलब अब तो कोई और स्ट्रॉन्गर बीस्ट ही नहीं थी फॉरेस्ट में देन द लायन। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनीवेयर। कोई भी ना उस डॉग को टच करने की हिम्मत भी नहीं रखता था एंड वो किसी से डरता भी नहीं था। बट एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स। देन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। अब क्या हुआ, वो दोनों ना एक दूसरे के साथ जा रहे थे एक पाथ पे एंड वहाँ पे ना क्लिफ थी, मतलब एक हाई रॉक था जैसे आपको एजेस दिखते हैं ना सी के पास, सी का किनारा होता है वैसे। तो वहाँ पे क्या हुआ, एकदम से लायन रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, बहुत ज़ोर से दहाड़ा एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली। उसने ना विद हिज पॉ, मतलब अपने पॉ से इतनी तेज़ धरती पे, इतनी तेज़ ग्राउंड पे मारा विद सच फोर्स दैट ग्राउंड में ना होल हो गया, गड्ढा हो गया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और फिर ना वो धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगा, पीछे की तरफ जाने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। तो डॉग ने सरप्राइजिंगली लायन से पूछा कि क्या हुआ लायन, कुछ गड़बड़ है क्या? आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। तो लायन ने कहा कि मुझे ना एक मैन की खुशबू आ रही है, कि एक इंसान इस तरफ आ रहा है। द लायन सेड we would better run for it or we will be in trouble। तो यहाँ पे लायन ने कहा कि हमें ना यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग ने कहा कि मैं अब तुम्हें भी गुड बाय कहता हूँ लायन, क्योंकि मुझे तो मास्टर चाहिए हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। सो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। और फिर वो उस मैन को ज्वाइन कर लिया डॉग ने। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और मैन के साथ वो बहुत अच्छे से रहा और उसे फेथफुली सर्व किया, सर्वेंट बन के रहा। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये चीज़ बहुत सालों पहले हुई थी, बट टू दिस डे, बट आज का जो टाइम है ना, जो डॉग है वो मैन का सबसे लॉयल सर्वेंट है एंड नोज़ नो अदर मास्टर। और उसके लिए मैन के अलावा कोई और मास्टर नहीं है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। एंड इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 6 इंग्लिश की, तो आप वहाँ पे जाकर के बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं।